प्रश्न एक राज्य के भिन्न भिन्न वर्षों के मृत्यु दर की निम्न सूचना पर से झुकाव मूल्य का समीकरण का अन्वयोजन कीजिए और उस पर से वर्ष 2017 का मृत्यु दर का आकलन कीजिए। ओके, ये वर्ष हैं और ये मृत्यु दर दी गई है। यहाँ n बराबर 7 वर्ष की जानकारी दी है। वर्षों को क्रमशः t यानी कि टाइम समय 1 2 3 एंड सो ऑन 7 तक से दर्शाएंगे। सुरेखा का झुकाव का अन्वयोजन करने की गणना निम्नानुसार करेंगे। ओके, तो ये वर्ष है, ये मृत्यु दर है। 2009 पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, फिर तीसरा वर्ष, इस तरह से सबको नंबर दे देंगे और फिर इनका सम कर देंगे जो है 28। ओके, यहाँ पर सम है 49.9। अब हमें यहाँ पर t² फाइंड करना है। इसका मतलब है इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 140। ओके, फिर हमें ty फाइंड करना है। इसका मतलब है t से y को गुणा करना। जैसे 7.6 को 1 से गुणा करेंगे 7.6, 6.9 को 2 से गुणा करेंगे 13.8। इसी प्रकार सभी t के मानों को y के मानों से गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 197.6। ओके, अब हमें ज्ञात करना है t बार। t बार ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा t अपॉन में n। सिग्मा t है 28, n है 7, कैंसिल करने पर 4 आता है। अब हमें ज्ञात करना है y बार। यहाँ पर y बार ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा yt अपॉन में n। सिग्मा yt है 49.9, n है 7, कैंसिल करने पर 7.13 आता है। अब हमें b ज्ञात करना है। b ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। 28 का स्क्वायर 784। यहाँ माइनस करने पर -14, यहाँ माइनस करने पर 196। इन दोनों को भाग करने पर b का मान आ गया -0.07। ओके, अब हमें a ज्ञात करना है, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 0.28, इन दोनों को प्लस करेंगे तो a का मान आ गया 7.41। ठीक है, अब रैखिक समीकरण यानी y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब वर्ष 2017 के लिए t बराबर 9 रखने पर t की जगह 9 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि वर्ष 2017 का मृत्यु दर। ओके, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां साल हो गया। इसके अकॉर्डिंग 8वां साल होगा 2016 और 9वां साल होगा 2017। ठीक है, 2017 9वां साल है, इसलिए t की जगह हम 9 पुट करेंगे। t की जगह 9, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, इन दोनों को माइनस करेंगे, y कैप का मान आ गया 6.78। इसका मतलब है वर्ष 2017 में मृत्यु दर 6.78 होगा। प्रश्न 2,
केंद्र सरकार द्वारा घोषित कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की निम्न सूचना के अंक 1981 से 82 के आधार पर लिया गया है। इस जानकारी पर से रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करके वर्ष 2015 से 16 के अंक का आकलन कीजिए। ओके, यहाँ n बराबर 8 साल की जानकारी दी है, इसलिए दिए गए वर्षों के लिए क्रमशः t यानी कि टाइम समय बराबर 1, 2, 3 अप टू 7 लेकर झुकाव का अन्वयोजन करेंगे। ये है वर्ष, ये है CCI और ये है टी का मतलब है समय। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, इस तरह साल को नंबर दिया है। यहाँ पर इनका सम करना है जो है 36 और यहाँ पर सम है 6076। ओके, अब हमें टी स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब है टी के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 204। फिर हमें फाइंड करना है टी वाई। इसका मतलब है टी को y के मानों से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। जैसे 551 एकम 551, 582 दूनी 1164। इस प्रकार सभी t के मानों को y के मान से गुणा करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 30,257। ओके, अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है टी बार। टी बार ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी का मान है 36, एन का मान है 8। इनको भाग करने पर 4.5 आता है। फिर हमें ज्ञात करना है वाई बार। वाई बार ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई का मान है 6076, एन का मान है 8। भाग करने पर 759.5 आंसर आता है। अब बी ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा। 36 का स्क्वायर 1296 होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा, इन दोनों को भाग करने पर 69.40 आता है। ये आ गया बी का मान। अब हमें ए ज्ञात करना है, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे ये, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आ गया ए का मान। ओके, अब झुकाव रेखा का अनवायोजित समीकरण यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2015-16 के लिए t बराबर 9 रखने पर t की जगह 9 पुट करना है, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां साल दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग 2015 से 16 9वां साल होगा, इससे अगला। ओके, तो इसलिए टी की जगह 9। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आंसर आएगा। 2015 से 16 का CII अंक 1071.8 होने का अनुमान है। प्रश्न 3, एक शहर में भिन्न भिन्न वर्ष में पंजीयन हुए द्विचक्री परिवहनों की संख्या निम्नानुसार है।
उस पर से वर्ष 2016 और 2017 में हुए द्विचक्री परिवहनों का आकलन रैखिक समीकरण के अन्वयोजन की विधि का उपयोग करके कीजिए। प्रत्येक वर्ष का झुकाव मूल्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ष है और ये परिवहनों की संख्या है। तो यहाँ n बराबर 6 साल की सूचना दी है, इसलिए दिए गए वर्षों के लिए क्रमशः t बराबर 1, 2, 3 अप टू 6 लेकर झुकाव का अन्वयोजन करेंगे। तो इस प्रकार टेबल बनानी है। ये है वर्ष। परिवहनों की संख्या जिसे y कहेंगे ये दी गई है। इन सब का सम करना है जो है 533। फिर t यानी कि समय, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, चौथा, पांचवा और छठा, इन सब का सम करना है जो है 21। फिर हमें t स्क्वायर ज्ञात करना है। इसका मतलब है t के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 91। फिर हमें टी वाई ज्ञात करना है। इसका मतलब है t के मानों को y के मानों से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। जैसे 69 इंटू 1 69, 75 इंटू 2 150 एंड सो ऑन। फिर इनका सम करना है जो है 2024। अब यहाँ पर झुकाव का अनुमान मूल्य हमें ज्ञात करना है सभी सालों का। ओके, तो उसको कहते हैं वाई कैप टी। तो वाई कैप पहले हमें फाइंड करना होगा। अब हमें यहाँ पर टी बार ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी का मान है 21, एन का मान है 6। इन दोनों को भाग करने पर 3.5 आता है। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मान है 533, n का मान है 6। इन दोनों को भाग करने पर ये आंसर आता है। अब हमें b ज्ञात करना है। ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। 21 का स्क्वायर 441 होता है। इन दोनों को माइनस करने पर 951। इन दोनों को माइनस करने पर 105। इन दोनों को भाग करने पर 9.06 आता है। अब हमें a का मान ज्ञात करना है। ये b का मान आ गया, ठीक है। अब हमें a का मान ज्ञात करना है। ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। इन दोनों को माइनस करने पर a का मान आता है 57.12। तो ये b का मान है, ये a का मान है। ओके, तो अब यहाँ पर y कैप t ज्ञात करने का ये सूत्र अप्लाई करेंगे। वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। a का मान है 57.12, b का मान है 9.06 और t यानी कि समय हर बार बदलते जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करके ये आंसर हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। इन दोनों को गुणा करके ये और इन दोनों को प्लस करके ये आंसर आएगा। ये हो गया 6 साल तक का आंसर, झुकाव का अनुमान मूल्य। ओके, तो अब झुकाव रेखा के अन्वयोजन का समीकरण है ये। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। 6 साल तक का हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं 2016 के लिए और 2017 के लिए, क्योंकि प्रश्न में पूछा है वर्ष 2016 और 2017 में हुए
द्विचक्री परिवहनों का आकलन कीजिए। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा साल हो गया। 2015 छठा साल है, तो 2016 सातवां साल हो गया और 2017 आठवां साल हो गया। ओके, इसलिए टी की जगह 7 और 8 पुट करके सॉल्व करेंगे। टी की जगह 7, इस टी की जगह 7 गुणा करेंगे, ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर 2017 के लिए t बराबर 8 रखेंगे, t की जगह अब 8 रखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर ये आएगा। ठीक है, तो वर्ष 2016 में 120.54 ये वाला, ओके, गुणा 1000 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परिवहनों की संख्या 1000 में दी है, तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1000 से गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 1,20,540। इस प्रकार वर्ष 2016 में 1,20,540 परिवहन का पंजीयन हुआ होगा। और वर्ष 2017 में, अब वर्ष 2017 का आंसर है ये, इस वैल्यू को 1000 से गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 1,29,600। इसका मतलब है 2017 में परिवहन का पंजीयन, कितने परिवहन, 1,29,600 परिवहन का पंजीयन होने का आकलन किया जाता है। ओके, प्रश्न 4, भारत में जनसंख्या गणना से प्राप्त सूचना के अनुसार शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र निम्नानुसार सारणी में है। इस सूचना पर से झुकाव रेखा का अन्वायोजित समीकरण प्राप्त करके आरेख द्वारा दर्शाइए, यानी कि यहाँ पर ग्राफ भी बनाना है, और उस पर से वर्ष 2021 के लिए आकलन कीजिए। ओके, तो ये है वर्ष और ये है शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र। यहाँ n बराबर 5 वर्ष की जानकारी दी है, इसलिए t यानी कि टाइम, समय 1, 2, 3 अप टू 5 लेकर झुकाव का अन्वायोजन करेंगे। ये है वर्ष, ये है शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र, जिसे यहाँ पर y कहेंगे। तो t यानी कि समय, ये है पहला वर्ष, ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, अब इन सब का सम करना है जो है 98.1, इन सब का सम करना है जो है 15। ओके, यहाँ पर हमें t² फाइंड करना है, इसका मतलब है इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 55। फिर हमें ty फाइंड करना है, इसका मतलब है t के मानों को y के मानों से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। जैसे 17.7 इंटू 1 17.7, 18.7 इंटू 2 37.4। इसी प्रकार t और y के मानों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 304.8। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है t बार। t बार ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा t अपॉन में n। सिग्मा t का मान है 15, n का मान है 5, कैंसिल करने पर 3 आता है। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मान है 98.1, n का मान है 5, कैंसिल करने पर 19.62 आता है। अब हमें यहाँ पर b ज्ञात करना है, ये है सूत्र,
यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा। 5 गुणा 55 करने पर 275। 15 का स्क्वायर 225 होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 50। इन दोनों को भाग करने पर b का मान आ गया 1.05। अब हमें a ज्ञात करना है, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये। इन दोनों को भाग करने पर a का मान आ गया 16.47। ओके, नाउ अतः झुकाव रेखा का अन्वायोजित समीकरण y कैप का समीकरण है ये। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वर्ष 2021 के लिए t बराबर 6 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमें साल दिए हैं यानी कि वर्ष 1971, फिर 81, फिर 91, फिर 2001, फिर 2011, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ष कहा जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सभी सालों में 10 साल का अंतर है और हमसे 2021 के लिए पूछा गया है। तो 2011 के बाद आएगा 2021। इसको हम यहाँ पर 6 नंबर पे शो करेंगे। ओके, तो इसलिए t बराबर 6 रखने पर t की जगह 6 पुट कर दिया। इन दोनों को गुणा करने पर ये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो y कैप छठे वर्ष के लिए आएगा 22.77 वर्ष। 2021 के लिए के वर्ष में शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र 22.77 वर्ष होने का आकलन है। अब हमें ग्राफ भी बनाना है। ओके, तो जनसंख्या गणना का वर्ष है ये, शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र है ये। ठीक है, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा हो जाएगा। ठीक है, तो x अक्ष पर यहाँ हम ईयर्स यानी कि वर्ष t फॉर टाइम बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और y अक्ष पर शादी के समय स्त्रियों की औसत उम्र हम शो करेंगे। तो आप देख सकते हो ये है x अक्ष पे और ये है y अक्ष पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो है 17.7 और सबसे बड़ा नंबर है 22.77। तो 17.7 से थोड़े नीचे की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 से शुरू किया है और यहाँ तो हमेशा 0 ही होता है। ओके, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष है, मतलब कि एक गैप में 10 वर्ष हम दिखा रहे हैं, वही हमें दिया गया है। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। ओके, 1 सेंटीमीटर पे 1 वर्ष हम शो कर रहे हैं। तो 1971 में 17.7 है यानी कि पहला वर्ष। पहले वर्ष में यहाँ 17.7, दूसरे वर्ष में 18.7, ये दूसरा वर्ष, और यहाँ पर 18.7 यहाँ से आएगा। ओके, तीसरे वर्ष में 19.3, ये तीसरा वर्ष, यहाँ 19.3। चौथे वर्ष में 20.2, ये चौथा वर्ष, यहाँ पर 20.2। पाँचवें वर्ष में 22.2, ये पाँचवा वर्ष, और यहाँ पर 22.2 ये रहा। ठीक है, छठे वर्ष में 22.77, तो ये छठा वर्ष है, और यहाँ पर कहीं 22.77, मतलब कि ये मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही गैप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 22.2 है, यहाँ पर 22.77 है। तो जो पांचवा और छठा साल है उसके पॉइंट बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आपको थोड़ा ही गैप देना होगा। ओके, तो जो डॉटेड है वो है मूल रेखा
और जो ये सीधी लाइन इस तरह से डाली जाती है इसको कहते हैं झुकाव रेखा। तो ये बन गया ग्राफ। ओके।